हेलो बच्चों, मैं मयंक खरे माई पाठशाला की ओर से आपको वेलकम करता हूं। और आज अपनी वोकेबलरी की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं इस इमेज से। अभी इस इमेज को ध्यान से देखते हैं। इसमें एक कलर्ड पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ किसी बच्चे का कार्टून है, लेकिन इसके बाद भी समझ में आ रहा है कि एक फादर है जो अपनी डॉटर को किसी चीज़ के लिए डांट रहा है। पापा अपनी पुत्री को किसी काम के लिए डांट रहे हैं, उसे स्कॉल्डिंग कर रहे हैं। इस इमेज को देखकर ये तो मुझे समझ में आ गया कि हमारे आज के जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे कुछ डांटने से या कुछ किसी को धमकाने से, इससे रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वर्ड्स। मैं इमेज के सामने आता हूं। बच्चों, सबसे पहला वर्ड जो डांटने के लिए है इज रेब्यूक। तो हम लोग पहला कोर वर्ड ले लेते हैं, रेब्यूक। फिर ग्रीन कलर से एक सेंटेंस भी उसी में फ्रेम किया हुआ है। शी नेवर रेब्यूक्ड हिम इन फ्रंट ऑफ अदर्स। वो किसी भी और के सामने उन्हें नहीं डांटती हैं, रिब्यूक नहीं करती। तो रिब्यूक का मतलब डांटना, किसी को धमकाना, स्कॉर्डिंग। तो अब ज़रा इसके कुछ वर्ड्स डिस्कस करते हैं। और ये वो वर्ड्स मैंने लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। जिसमें से बच्चों सबसे पहला वर्ड है रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब टू स्कॉर्ड, किसी को डांटना। फिर दूसरा इसी री से बनता है रेप्रोच। रेप्रोच डांटना, धमकाना। स्कॉर्ड वर्ड इतना कॉमन हो चुका है कि शायद ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन अगर नहीं पता है तो स्कॉर्डिंग मतलब भी किसी को डांटना। नेक्स्ट आता है एडमॉनिश। बच्चों, एडमॉनिश के बारे में एक छोटी सी चीज़ बता दूं। एडमॉनिश का मतलब डांटना तो है ही साथ इसका मतलब किसी को वार्निंग देना भी हो सकता है, किसी को चेतावनी देना भी हो सकता है। तो एडमॉनिश स्कॉर्डिंग या डांटना भी है और वार्न करना भी है। तो हमारे वर्ड तैयार हुए रेप्रीमेंड, रेप्रोच, एडमॉनिश। नेक्स्ट आता है इज रेप्रूव। रेप्रूव मीन्स जो किसी को किसी भी बात के लिए भला बुरा कह रहा हो, उसको लेट डाउन कर रहा हो। नेक्स्ट वर्ड इज चेस्टाइज। चेस्टाइज मतलब भी रेप्रीमेंड या स्कॉर्डिंग। अपब्रेड, ये वर्ड अभी रीसेंट कुछ एग्जाम्स में दिखने लगा है। वोकेबलरी की जगह ये पैसेज में दिखा है। अपब्रेडिंग, अपब्रेडेड। अपब्रेड या अपब्रेडिंग का मतलब हो गया टू स्कॉर्ड। सारे मतलब वही हैं, किसी को डांटना। अब वो डांटने के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं। फिर आया बच्चों रेट के पहले लगाया गया बी, तो वर्ड बना बिरेट। रेप्रीमेंड, रिप्रोच, एडमॉनिश, रिप्रूव, चेस्टाइज, अपब्रेड, बिरेट। यहां तक तो हो गए वो वर्ड्स। अब जरा एक दूसरी चीज चेक करते हैं बच्चों। ये लिखा है टेक टू टास्क। इसमें तो मुझे सारे वर्ड समझ में आ रहे हैं, टेक टू टास्क। इनफैक्ट ये एक ईडियम है। टेक टू टास्क मीन्स किसी को डांटना, किसी को किसी बात के लिए क्रिटिसाइज करना। बिल्कुल ये वर्ड इसी का सिनोनिम है, तो इसको टच करने की जरूरत है। क्रिटिसाइज हमें पता है। फिर है सेंसर। सेंसर ये सेंसर नहीं, सेंसर। सेंसर मीन्स रिब्यूक, रेप्रीमेंड, एडमॉनिश, डांटना, धमकाना। इसे ब्लॉक कर सकते हैं। फिर फ्रेजल वर्ब आते हैं जो हैं 4। पहला है, इसका कलर चेंज कर लेता हूं। फर्स्ट है टेल ऑफ। टेल ऑफ मतलब रिब्यूक या डांटना। दूसरा है, बहुत कम यूज होता है, ड्रेसिंग डाउन। ड्रेसिंग डाउन का ड्रेसिंग से कोई मतलब नहीं है। ड्रेस डाउन या ड्रेसिंग डाउन या ड्रेस डाउन मीन्स हो गया टू स्कॉर्ड। फिर च्यू आउट। च्यू मीन्स चबाना, किसी चीज को च्यूइंग करना। तो च्यू आउट मीन्स भी डांटना, किसी को लेट डाउन करना। रीम आउट, ये बहुत रेयर वर्ड है, यूजुअली नहीं दिखता है, बट
उसी का पार्ट है, इसलिए मैंने इसे ले लिया है। और बिल्कुल ऐसा ही एक वर्ड अगला है जो, एंड दैट इज कैस्टिगेट। कैस्टिगेट का मतलब भी डांटना। तो ये जो मैंने रिपल किए हैं ये सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं। ड्रेस डाउन, टेल ऑफ, च्यू आउट, रिम आउट, ये 4 है फ्रेजल वर्ब जिनका मतलब डांटना। और बाकी डांटने के लिए कितने सिनोनिम्स थे? कैस्टिगेट, सेंसर, अपब्रेड, चेस्टाइज, रिप्रूव, एडमॉनिश, रिप्रोच, रिप्रीमेंड और स्कॉल्ड और रिब्यूक तो थे ही। जरा आप देखते हैं इनके कुछ सेंटेंसेस। बच्चों ये कुछ सेंटेंसेस हैं, अब उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में फ्रेम करके उनका कैसे यूसेज है, उनका इस्तेमाल कैसा है, ये चेक करते हैं। द कोच chews out even the stars of the team if they fail to show up for practice. Coach chews out even the stars of the team. जो टीम के बहुत बड़े बड़े नाम हैं उनको भी कोच डांटते हैं अगर वो प्रैक्टिस में नहीं आते हैं, तो च्यू आउट हो गया। I gently took him to task for forgetting my instruction. मैंने उसे थोड़ी शालीनता से took to task, take task का took हो गया, मैंने उसे थोड़ी gently मेरे instructions न मानने की वजह से डांटा। take to task का took to task. The judge castigated the lawyers for their lack of preparation. जज ने lawyers को उनकी कम प्रिपरेशन की वजह से कैस्टिगेट किया, मतलब डांटा या स्कॉल्ड किया। His wife upbraided him for his irresponsible handling of the family finances. उसकी वाइफ ने फैमिली के फाइनेंशियल मैटर्स को सही ढंग से हैंडल ना कर पाने की वजह से हस्बैंड को क्या किया? upbraided, scolded. The waiter was chastised for forgetting the customer's order. वेटर को कस्टमर्स के ऑर्डर ना याद रखने की वजह से क्या किया गया? chastised मतलब scalded. His conduct has brought shame and reproach to his family. उसका behavior, conduct means behavior, उसके लिए shame और reproach लाया, मतलब insult, डांट, scold. आई होप ये बात हम लोगों को समझ में आ गई होगी। आज के इन वर्ड्स को, प्रीवियस क्लासेस के वर्ड्स को याद रखने का सिर्फ एक तरीका है, एंड दैट मंत्रा इज जस्ट वन, रिवीजन। रिवीजन आपको भूलने से अपने आप ही रोक लेता है, तो डू रिवाइज। कल फिर से नए वर्ड्स के साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक मैं मयंक खरे माई पाठशाला की ओर से आपको गुड बाय करता हूं। थैंक्स अ लॉट।